हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल इनसाइट्स। इस प्लेलिस्ट में हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। आपका एक टेस्ट लिया जाएगा डेली, और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी वो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए रहेगी। जैसे अलग अलग एग्ज़ाम है, आपके एसएससी है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जितने भी, DTPSB, KVS, SSC, CGSL, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं उस सब में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज इम्यून। इम्यून वर्ड का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सिनोनिम जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सिनोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पे आपको इम्यून वर्ड से मिलता जुलता मीनिंग जिस वर्ड का होगा इन चारों ऑप्शन में से, उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन ए वल्नरेबल, ऑप्शन बी रेजिस्टेंट, ऑप्शन सी ससेप्टिबल एंड ऑप्शन डी हेल्पलेस। सो द आंसर इज ऑप्शन बी रेजिस्टेंट। एक बार हम इन सभी वर्ड्स के मीनिंग देख लेंगे। इम्यून, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग दैट हैपेंस और इज डन। किसी भी चीज का आप पे असर ना होना जो कि चीज हुई है या की गई है। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस मीन्स अपोज टू समथिंग एंड वांटिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि किसी चीज को अपोज करना, उस चीज को रोकना कि वो चीज ना हो। नेक्स्ट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स जब आप किसी भी चीज से जल्दी हार्म हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं। कैन बी इजिली हार्म्ड और हर्ट, यानी कि जो बहुत ही जल्दी हार्म की जा सके या हर्ट हो। ससेप्टिबल मीन्स इजीली इन्फ्लुएंस्ड और अट्रैक्टेड बाय समवन और समथिंग। जब आप जल्दी से किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। हेल्पलेस, अनेबल टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टू डू एनीथिंग टू हेल्प योरसेल्फ, यानी कि जब आप अपना ख्याल नहीं रख पाते या अपनी भी मदद खुद नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम हेल्पलेस वर्ड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे है, ध्यान से देखिएगा। द कम्युनिस्ट लॉस्ट डैश द कंजर्वेटिव्स डैश द फर्स्ट फ्री इलेक्शंस डैश क्रोटिया। ऑप्शन ए in, by, at, option B for, with, in, option C by, to, for, option D to, in। तो एक बार आप देखिए कुछ सेकंड्स का वेट लेके कि आंसर क्या है, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। So the correct answer is option D. The communist lost dash the conservatives। जब हम किसी से हारते हैं तो उसमें टू वर्ड का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा द कम्युनिस्ट लॉस्ट टू द कंजर्वेटिव्स डैश द फर्स्ट फ्री इलेक्शन। फर्स्ट फ्री इलेक्शंस में के लिए किसी चीज के लिए बात की जा रही है कि किसी चीज में आप हारे हैं, तो उसके लिए इन वर्ड का यूज होगा। और कहाँ पे हारे हैं? क्रोटिया में। So the next answer, so the correct answer is D. Next question. I was working on my mathematics dash Taru and Kavya were playing chess. मैं मैथमेटिक्स पे काम कर रहा था जब तारू एंड काव्या चेस खेल रहे थे। तो क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इंस्टेड, बी however, C meanwhile, D therefore। So the correct answer is option C meanwhile। meanwhile यानी कि जब कोई एक काम हो रहा था तो दूसरी ओर दूसरा काम हो रहा था। I was working on my mathematics meanwhile Taru and Kavya were playing chess। एक बार डिटेल में देखेंगे इनको एग्जांपल्स के साथ। इंस्टेड,
इंस्टेड मीन्स जब आप किसी सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हो, किसी और चीज की बात कर रहे हो, किसी ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हो, जैसे कि सीमा डिडंट स्टडी लॉ, इंस्टेड शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर। सीमा ने वकालत नहीं पढ़ी, लॉ नहीं पढ़ा, इसकी बजाय उसने क्या पढ़ा, इधर दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात की जा रही है, दूसरे सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है कि शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर। नेक्स्ट, however, when you are adding a fact or piece of information that seems surprising or seems very different from what you have just said, जब आप कोई एक फैक्ट ऐड कर दें या एक ऐसी इंफॉर्मेशन पास करें, एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें जिससे आप सरप्राइज हो, या जो पहले बात की गई थी उस बात से दूसरी बात आपकी अलग है, जैसे दिस इज अ चीप एंड सिंपल प्रोसेस, हाउएवर देयर आर डेंजर्स। अब यहाँ पे दो बात हुई। पहले सेंटेंस में उसने बोला कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये बहुत ही चीप, सस्ती है और साधारण है, सिंपल है। दूसरी ओर उसने बोला लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दो बातें यहाँ पे की गई हैं और दोनों बातों में अंतर है। नेक्स्ट इज मीनवाइल। वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, जब कोई और चीज भी हो रही हो, जैसे कुक द करी on medium heat until it thickens। करी को मीडियम हीट पे तब तक पकाए जब तक करी गाढ़ी ना हो जाए। Meanwhile, start boiling the water for the pasta। और उन्होंने दूसरी तरफ क्या कहा कि दूसरी ओर आप क्या कीजिए, पास्ता के लिए पानी गर्म रखने स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे बॉइलिंग की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे BOILING आएगा। नेक्स्ट इज therefore। Means as a result of something that has just been mentioned। कोई ऐसी चीज जिसका रिजल्ट बताया जा रहा है, जिसकी अभी बात की गई थी, मतलब आपने किसी चीज की बात की गई है और उसके कारण क्या हुआ है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। Their car was bigger and therefore more comfortable। अब यहाँ पे उन्होंने पहली बात क्या कही, उन्होंने पहली बात कही कि उनकी जो कार है वो बहुत बड़ी है, फिर दूसरी ओर उन्होंने कहा इसलिए वह बहुत ज्यादा आरामदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option which is not an antonym of another word by way of adding the prefix dis। prefix मतलब होता है जब किसी शब्द के आगे हम कोई एक शब्द ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें डिस लगा के, जैसे एक सपोज करिए एक वर्ड है, पहला ले लेते हैं डिसक्वालीफाई, तो इसमें प्रीफिक्स अगर आप डिस लगा दें और इसको अलग करके देखें और डिस को अगर हम हटाएं या लगाएं, तो यहाँ पे पहला जो मेन वर्ड था वो क्वालिफाई था, इसमें हमने डिस वर्ड ऐड किया तो ये डिसक्वालीफाई हो गया, यानी कि इसका एंटीनिम हो गया ये, तो इसका वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो गया, एंटोनिम बन गया। तो हमें इसमें से देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके डिस लगाने से वर्ड में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो उसका एंटोनिम नहीं बन रहा है। तो पहला है डिसक्वालीफाई, तो अगर हमने क्वालिफाई में डिस ऐड किया है, एंटोनिम बन गया है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। बी है डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड से डिसइंटरेस्टेड बन गया, एंटोनिम बन गया है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी है डिसरिगार्ड, रिगार्ड से हमारा डिसरिगार्ड बन गया है, ये भी हमारा एंटोनिम बन गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर है हमारा डिस्टिंग्विश्ड, अगर हम डिस को अलग कर दें और टिंग्विश को देखें तो ऐसा कोई एक अलग अलग वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, ये एक सेम वर्ड है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम नहीं बना रहा है, तो हमारा आंसर डी ही करेक्ट होगा, हम आंसर डी के साथ। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 5, जयति एंड माधव वर वेयरिंग देयर रेनकोट्स। जयति और माधव ने अपने रेनकोट्स पहने हुए थे। Therefore when the rain came they dashed wet। इसलिए जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो वो नहीं भीगे, तो इसमें क्या आंसर होगा, do not get, A ऑप्शन, B ऑप्शन didn't get, C haven't get, D aren't get। तो करेक्ट ऑप्शन होगा didn't get। didn't get का यूज क्यों हुआ है, अगर आप ऑप्शन A, C एंड D देखेंगे तो यहाँ पे do, have और are का यूज किया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने सेंटेंस देखें तो यहाँ पे जयति एंड माधव वर लिखा है जो सेंटेंस है,
वो पास्ट फॉर्म में चल रहा है, पास्ट टेंस में चल रहा है, वर और केम का यूज हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। यहाँ पे भी पास्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा, इसलिए हमने डिडंट गेट को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Yesterday I noticed that when the teacher was teaching you dash to her. Yesterday I noticed, कल मैंने ये नोटिस किया जब टीचर पढ़ा रही थी you dash to her, तुम उसे नहीं सुन रहे थे। A. Do not listen, have not listened, are not listening, were not listening। तो यहाँ पे you वर्ड यूज हुआ है और जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चल रहा है, तो ए बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। डी ऑप्शन चूज होगा, यू लिखा है इसलिए यू के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है, तो हम वर्ब का यूज करेंगे। तो सो द करेक्ट आंसर इज yesterday I noticed that when the teacher was teaching you were not listening to her। Next question, question 7. No one dashed that the intensity of the floods in Kerala would be so great that it would demolish village after village। Option A examined, option B involved, option C anticipated, option D watched। So the correct answer is option C anticipated। वो कह रहे हैं no one anticipated, किसी को इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि जो फ्लड्स हो रहे हैं केरला में उससे इतना ज्यादा नुकसान होगा, गांव के जो गांव हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे। यहाँ पे क्या जो फ्लड आया हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि उसका जो असर रहेगा वो कितना रहेगा, थोड़ा रहेगा, उससे नुकसान ज्यादा होगा या इतनी ज्यादा मात्रा में आपका नुकसान होगा, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाया। वर्ड्स की मीनिंग एक बार देख लेते हैं। एग्जामिन, to look at something carefully and thoroughly because you want or find out more about it। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में देखते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं और भी ज्यादा जानना चाहते हैं उसके बारे में, उस वर्ड के लिए एग्जामिन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे Hegel's philosophy will be examined in detail in chapter 4। चैप्टर 4 में हेगल फिलोसफी को और भी ज्यादा डिटेल में देखा जाएगा, परखा जाएगा। Involved, of a situation or event include something as a necessary part or result। जब किसी सिचुएशन में, किसी इवेंट में किसी चीज को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, किस तरीके से कि वो चीज उस चीज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है या उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ द क्राइम्स इन्वॉल्व्ड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिसिपेटेड, to expect that something will happen and be ready for it। यानी कि किसी चीज के लिए रेडी रहना, किसी चीज का आपको पता होना कि हाँ ये होनी ही है, एक्सपेक्ट करना उस चीज को। जैसे हमारे सेंटेंस में क्या बताया गया, एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए, इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा पाए, उन्हें पता ही नहीं था, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि इतना ज्यादा नुकसान फ्लड से हो जाएगा। एग्जाम्पल, सेल्स आर बेटर देन एंटिसिपेटेड। सेल्स जो हुई है वो काफी बेहतर हुई है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। Next, watched, to look at someone for a period of time, paying attention to what is happening। To look at someone, किसी की ओर आप देख रहे हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि किसी समय के अंतराल आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी सैट एंड वॉच्ड द सनसेट, जैसे कि हम बैठे हुए थे और हम सनसेट होता हुआ देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सबसाइड। सबसाइड वर्ड का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ड्रॉप, सिंक, स्टैंड या फॉल। तो करेक्ट आंसर इज सी, स्टैंड। सबसाइड का एंटोनिम होगा स्टैंड। वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। सबसाइड का मतलब होता है ग्रेजुअली सिंक्स टू अ लोअर लेवल, जब आप किसी एक लेवल से आप लोअर लेवल पे आते हैं। जैसे वी विल हैव टू वेट अंटिल द विंड सबसाइड्स। यहाँ पे विंड की बात की जा रही है कि हमें वेट करना है कब तक, जब तक कि जो विंड है वो सबसाइड नहीं जाती, यानी कि जो अपना जो तूफान है, जो विंड से जो तूफान आ रहा है, जब तक वो कम नहीं हो जाता, एक लोअर लेवल पे नहीं आ जाता, तब तक हम वेट करेंगे।
नेक्स्ट है स्टैंड। स्टैंड का मतलब पता ही है आपको कि एक अपराइट पोजीशन में खड़े होना या उसको मेंटेन करना अपने फीट्स के थ्रू। जैसे all the seats on the bus were taken so we had to stand। सारी जो सीट्स थी बस में वो घिरी हुई थी, ऑलरेडी वहां पे लोग बैठे हुए थे, इससे हमें खड़ा होना पड़ा था। अरेंज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनको जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। तो आप कुछ सेकंड्स का टाइम लीजिए, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखते हैं कैसे सेंटेंस बना के देखते हैं इसका। रिसर्चर्स एट द यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन recommend that at danger sports to reduce deaths should be introduced no selfie zones। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में रिकमेंड किया गया है कि जितने भी डेंजर स्पॉट्स हैं जहाँ पे डेथ हो सकती है उसको रिड्यूस करने के लिए डेथ रेट को हमें उस जगह को नो सेल्फी जोन्स घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि डेथ रेट जो है वो कम रहे। सिनोनिम ऑफ रेकॉर्ड: इमेजिन, एग्जामिन, एक्सप्लेन, ऑब्जर्व। So the correct answer is option A, imagine। यहाँ पे हम वर्ड का मीनिंग देखेंगे एग्जामिन का, यानी कि जब आप किसी की और बहुत केयरफुली देखते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, पहले भी हमने देखा था, नया एग्जांपल देख लेते हैं। रिसर्चर्स आर एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्लाइमेट में टी के बाद ए आएगा, CLIMATE। रिसर्चर्स जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट्स होते हैं। होमवर्क दिया जाएगा आपको हर एक वीडियो में, जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आपका करना ज़रूरी रहेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपनी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं एनिमल्स के, आपको उनके बेबीज के नेम मेंशन यहाँ पे करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।